जमीन का विवाद ऐसा विवाद है जो पुश्तों चला आ रहा है, चाहे वह छोटा सा नामांतरण का काम हो या खसरा हो या फिर सुधार का कार्य हो। ज़मीन का मुद्दा ऐसा होता है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यह पहला कोई मामला नहीं है। आए दिन ज़मीन से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं, लोग भटकते रहते हैं। ये जहाँ मौजूद हैं, ये रीवा कलेक्ट्रेट का परिसर है और आज जन सुनवाई है। जन सुनवाई में मेरे साथ ये मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं और ये हैं, इनकी ज़मीन का मुद्दा है, छोटा सा जान लेते हैं। क्या नाम है? हमारा शौकीलाल विश्वकर्मा, ग्राम बांसा, पोस्ट ऑफिस बांसा और थाना गोविंदगढ़ है। क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ आए साहब, यहाँ कोई सुनाई नहीं होती है कि एक बार नहीं कई बार हम कह चुके शिकायत, कोई सुनने वाला साहब नहीं है। मामला क्या है? मामला खेती के बारे में। हमें खेती बिक्री कर दिए हैं गीता पटेल को। अब हमको उसके गांव की है गीता पटेल? गीता, हाँ गाँव में क्या ही, थोड़ा मरवा के आई टोला के। अच्छा। तो उसको साहब कब्जा नहीं करने देते हैं। अब उसमें ज़मीन बेचे थे? 18 डिसमिल, उसमें 12 डिसमिल जमीन, 12 लाख को। कौन नहीं कब्जा करने दे रहे? आपके बेटे या कोई? वो भतीजे अवधेश प्रसाद विश्वकर्मा और लक्ष्मण और भैया लाल भाई यहीं। काहे नहीं करने देते? आप जमीन मालिक थे? साहब हमारे पास कोई नहीं है, न बाल है, न बच्चे हैं, न औरत, कोई चीज़ नहीं है। हमारी पूरी ज़मीन हर अपने वाले कोशिश कर रहे हैं। हमारा इंदारा, पंप, बोर, आमा, मंदिर साहब हमने बनवाया। हम नौकरी कह रहे हैं बनिया के, वो भैया सारा हमारा गिरसी बनाया, ज़मीन खरीदा, चाचा के ज़मीन खरीद लिया 25 कुरई के आराजी में। और उसमें साहब हमको आरोप कर रहे हैं। तो भतीज क्यों रोक रहे हैं आपकी ज़मीन? कहा था कि इसके पास कोई नहीं, इसकी ज़मीन को हड़प लिया। और पप्पू वकील चंद मोलिया ने हम वो पूरा कार्यवाही सब वो काम करवा रहा। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हमको 12 लाख रुपये दिए हैं। जहाँ दिए हो, जिस बैंक में दिया हो, कुछ कहता है 12 लाख रुपए दिए हैं? कौन कहता है? ये अवधेश प्रसाद विश्वकर्मा, भतीज। हाँ हमारे भतीजे। 12 लाख रुपए बोलते हैं, तो 12 लाख रुपए बेचे रहे होंगे तो रजिस्ट्री भी हुई रही होगी कि नहीं? नहीं, हम जमीन अपनी नहीं बिकनी, मात्र गीता। किसको बेचे थे? इनको बेचे थे? इनको हम 12 डिसमिल जमीन दिए हैं साहब, 12 लाख को। और वहाँ पर अपनी ज़मीन हमें महजूदा टाइम रखे, अपनी ज़मीन को सब वो बिकन खाया। उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये हम तो खरीदे ही देने के लिए बोलते हैं। हाँ तो नहीं कि भतीजे वो कर रहे हैं, कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ पता नहीं, अब ये बोलेंगे क्या कि जाओ मिल जाओ कैसे। आपको खाना पानी कौन देता है? आपके बच्चे नहीं? पानी हमको गीता पटेल दे रही है साहब, सुबह शाम पहुँचाती है। बच्चे हमारे पहुँचाते हैं खाना, गोली दवाई सब देती है साहब। ये नहीं कहते हम कि नहीं देती है। रात के 9 बजे सारी काला पानी में बरसा तो खाना पीना देती है, फुटवाती है। अच्छा, तो इसीलिए आपने इनको दे दी जमीन, ये देख रेख करें, इनके बच्चे आपकी देख रेख करते हैं। दवाई है, रात के 2 बार 3 बार फोन लगाते हैं साहब। ठीक है, तो ये उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं और इनकी केवल एक ही मंशा है कि जो आगे का जीवन है वह सुकून से गुजरे, 2 रोटी मिले और अच्छे से जीवन जिए। इसके लिए इन्होंने पटेल परिवार का सहारा लिया। पटेल परिवार जो इनकी सेवा करता है, देख रेख करता है, खाना पीना देता है। अब इन्होंने अपनी ज़मीन दे दी, लेकिन जो इनके ही भतीज हैं अवधेश, उन्होंने रोक लगा दी है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ कार्यवाही होती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।